कोर्ट का जब से फैसला आया है, अगर बात करें झारखंड में शिक्षक भर्ती को लेकर के, कि जो भी कैंडिडेट होंगे वो राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी योग्य होंगे। तब से ही काफ़ी राज्यों में तहलका मचा हुआ है कि इसको लेकर के क्या अन्य राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी योग्य हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा। यहाँ पर देखिए, झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए केवल जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। यानी कि जो भी भर्ती प्रक्रिया झारखंड में कराई जाएगी और जो भी आने वाली भर्तियां होंगी जो आपकी चल रही है, जैसे यहाँ पर देखिए 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए पिछले साल हुई परीक्षा सिर्फ परिणाम जारी होना बाकी है। ठीक है, यानी कि आपकी 26,000 यहाँ पे एक पदों पे यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन अभी रिजल्ट इसका आना बाकी है। और इसमें जो सीटेट वाला मैटर है, ठीक है, क्योंकि पोर्टल दोबारा ओपन किया गया था और कुछ नियमावली में परिवर्तन किया गया था, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जाएगी। सहायक शिक्षकों की नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल वे उम्मीदवार ही इस नियुक्ति परीक्षा के लिए पात्र होंगे जिन्होंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण की है। जिन अभ्यर्थियों ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट या अन्य राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट उत्तीर्ण की है, वह झारखंड सहायक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं है। परीक्षा आरटीआई एक्ट के नियम के बदलाव की जो है सख्त विधायिका के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परिमल कुमार व अन्य याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। इसके पहले अगर बात करें हम लोग 2023 में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से जारी याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया था और दूसरे राज्यों के यहाँ पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर चुके अभ्यर्थी भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों की 3 साल के अंदर जो है यहाँ पे प्रथम प्रयास में जेटेट परीक्षा पास करनी होगी। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिया था कि उसकी अनुमति के बिना इस नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट नहीं प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर मामला क्या है कि ये भर्ती प्रक्रिया आपकी जो कराएगी 26,000, ठीक है, जिसमें जेटेट मांगा गया, फिर से यहाँ पे सीटेट को अलाउ कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सीटेट व अन्य राज्यों के टेट पास अब सहायक शिक्षक नियुक्ति के लिए नहीं होंगे पात्र। परिणाम में पेच फंसा तो रद्द हो सकती है परीक्षा, यानी कि आपकी परीक्षा करा ली गई है। अब यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो आना बाकी है जेटेट का। यहाँ पे अगर बात करें शिक्षक, यहाँ पे जो सहायक आपकी परीक्षा कराई दी गई थी, यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया यानी कि 26,000 यहाँ पे एक पदों पे आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी। अभी परिणाम इसका आना बाकी है। यहाँ पे देखिए, इस कारण रद्द हुआ हाईकोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आरटीआई कानून के प्राविधानों को ध्यान में रखकर सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए झारखंड की जनजाति व क्षेत्रीय भाषा संथाली हो, कुडुख, मुंडारी, नागपुरी, कुरमाली और खोरठा आदि का जो है ज्ञान जरूरी है और यह शर्त केवल जेटेट पास अभ्यर्थी पूरा करते हैं। तो ये इसकी वजह से यहाँ पे हुआ था। आगे क्या होगा यहाँ पे देखिए, अब आगे क्या होगा, अब तक हुई सभी इंटरव्यू और परीक्षा प्रक्रिया को जेटेट पास अभ्यर्थियों के आधार पर ही आगे बढ़ाया जाए और सीटेट या अन्य टीईटी पास उम्मीदवारों के लिए यह निर्णय बड़ा झटका है क्योंकि वे अब इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। यानी कि जो आपकी भर्ती आपकी 26,001 पद जो हैं आपके, सिर्फ जिनका जेटेट होगा, ठीक है, वही कैंडिडेट यहाँ पे भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे और उन्हीं का यहाँ पे अगर रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको बता दें एक चीज़ और, यहाँ पे आपका जो जेटेट कराया गया है वो 2016 में ही कराया गया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पहले की जितने भी आपके होंगे कैंडिडेट वही इसमें जो है क्वालिफाई करेंगे, या तो इस भर्ती को ही रद्द कर दिया जाए, नए सिरे से फिर से विज्ञापन में जो है परिवर्तन किया जाए और उसमें जो है साफ सब चीज़ें लिखी जाए कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं या कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। पूरा मामला आप समझ गए होंगे। लेकिन इसका जो सीधा प्रभाव पड़ेगा वो अन्य राज्यों पर किस प्रकार से पड़ेगा, देखिए ये अपना अपना मतलब कि जो है, जो भी जैसे मान लीजिए आपका यूपी टेट हो गया, यूपी में हो गया, ठीक है, यूपी टेट हो गया, फिर बिहार का बी टेट हो गया, ठीक है, एमपी टेट हो गया, इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो अलग अलग राज्य अपनी जो भर्ती प्रक्रिया कराएंगे तो उसमें स्टेट का जो टेट आपका होगा वो सबसे पहले कराया जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पे अगर बात करें हम कि जो भर्ती होगी उसमें वो सम्मिलित हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सीटेट वाला है, ठीक है, जो सीटेट जिन्होंने भी किया है, तो इसका मतलब ये है कि सीटेट वाली कैंडिडेट को फिर यहाँ पे सीटेट ही फिर रद्द कर देना चाहिए।
तो सीटेट लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब अलग अलग राज्य अपना अपना जो टेट वहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में लगाएंगे तो फिर सीटेट का क्या मतलब रह जाएगा। चाहे वो पीआरटी की अगर बात करें या 6 to 8 की बात करें, यानी कि प्राइमरी और जूनियर दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो सीटेट का कोई भी मतलब फिर नहीं रह जाएगा, चाहे आप बिहार में रहें चाहे आप यहाँ। तो वो अब ये जो फैसला होगा वो अलग अलग राज्य किस प्रकार से इसको लेते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पे झारखंड में जो है इसको लेकर के झारखंड ने साफ साफ कह दिया कि जिनका जे टेट जो है क्वालिफाई होगा वही इस भर्ती में सम्मिलित होंगे, या जिनका पहले से क्लियर होगा वही इसमें जो है इनका भी वो रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि अभी रिजल्ट इसका जारी नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 2016 के पहले, मतलब कि 16 में ही आपको जे टेट देखने को मिला था, उसके बाद से कोई भी जे टेट यहाँ पे नहीं कराया गया। तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग राज्यों के पे कि क्या वो लागू करते हैं नहीं करते हैं। जैसे अभी देखिए बिहार में जो पीपीएससी की परीक्षा टीआरई 3.0 आपकी कराई जा रही है, या टीआरई 1.0 या टीआरई 2.0 या टीआरई 4.0 आने वाली है, उसमें अगर यहाँ पे बीटेट लागू कर दिया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपका बीटेट होगा, उसके बाद ही आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया होगी, क्योंकि जब बीटेट कराया जाएगा तभी तो कैंडिडेट मिलेंगे। अन्यथा आपको पता है कि काफ़ी सालों से जो है बीटेट भी नहीं कराया गया है। अब ये अलग अलग राज्यों पे डिपेंड करेगा कि वो क्या करते हैं, ठीक है। बाकी आप झारखंड में ये जो टेट वाला मामला है वो आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे मामला। और भी सारी ये चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 26,001 पदों के लिए जी झारखंड सरकार ने ली थी परीक्षा। हाई कोर्ट ने सीटेट को जो है भर्ती में शामिल करने का दिया था आदेश, ठीक है। ये जो आपका सीटेट वाला मैटर है, ठीक है, ये हाई कोर्ट ने वहाँ पे इसको जो है अनुमति दी थी कि सीटेट वाले कैंडिडेट इसमें जो है सम्मिलित हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि इसमें जो है सीटेट वैलिड नहीं होगा, इसमें सिर्फ जे टेट ही यहाँ पे वैलिड किया जाएगा। तो जिनका भी जे टेट होगा उनके लिए सही है। बाकी यहाँ पे देखिए परीक्षा को लेकर के बात की गई कि 12 जून व 23 जून 2024 से शुरू हुई परीक्षा थी और दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो भी अन्य राज्य अगर बात करें, जैसे झारखंड को छोड़ करके, जैसे बिहार हो गया, उसके बाद यूपी हो गया, एमपी में हो गया, जो भी चीज़ें हैं, अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें वो किस प्रकार से इस चीज़ को लागू करते हैं। जैसे यहाँ पे झारखंड ने लागू तो किया ही है कि यहाँ पे सीटेट की मान्यता नहीं होगी और सिर्फ जे टेट वाला ही क्वालिफाई। अब इसी प्रकार से आप देख ही रहे हैं कि लगातार डोमिसाइल को लेकर के भी मांग यहाँ पे चल रही है बिहार में, यानी कि टीआरई 4.0 के पहले डोमिसाइल लागू किया जाए, इसको लेकर के। तो डिपेंड करेगा अलग अलग राज्यों का अलग अलग अपना अपना जो होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ठीक है। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार तैयारी करते रहें, क्योंकि देखिए एक जगह पे इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिले हैं, अलग अलग राज्यों में वो किस प्रकार से लागू की जाएंगी या नहीं की जाएंगी वो डिपेंड करेगा स्टेट पे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी करते रहेगा, जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी और बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलती रहेगी। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम से जुड़िए।